हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो टीयर 2 की जो मार्क्स है वो आ चुके हैं। हो उम्मीद करता हूँ आपने अभी इसको एवेल्युएट कर भी लिया होगा, देख लिया होगा कि आप पे कितने नंबर आ रहे हैं। एक डिमांड आप लोगों की तरफ से थी कि जो नंबर आपके आ रहे हैं स्पेशली जेएसओ वाली पोस्ट के लिए, उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ सकता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक एनालिसिस का वीडियो बनाया जाए। मैं डेटा के ऊपर एनालिसिस अभी नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी आपके मार्क्स फाइनल नहीं है और मेरे पास पूरी तरह से डेटा आया भी नहीं है। ठीक है, तो मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा और आपसे डेटा अगर मेरे पास में पर्याप्त मात्रा में आया तो मैं ज़रूर उसके ऊपर करूंगा। बट फिलहाल मैंने एक एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पे। तो इसमें मैंने केवल कट ऑफ नहीं लिया है, इसमें मैंने कई सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया, जैसे कि आपकी वैकेंसी कितनी है उस साल में और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितने हैं। और इसके अलावा जब एसएससी फाइनली जब रिजल्ट टीयर 3 के रिजल्ट के बाद में फाइनल मार्क्स के बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेता है उसको भी मैंने ध्यान में रखा है और उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप समझ लो अच्छी तरह से कि हर साल कितने मार्क्स रहे, कितनी वैकेंसी रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको बता दूँ कि ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 900 है ना। तो 900 कैसे है, मतलब टीयर 1 का आपका 200 नंबर है, टीयर 2 के आपके टोटल 600 नंबर है ना, क्वांट इंग्लिश स्टैटिस्टिक्स, और टीयर 3 के 100 नंबर। तो टोटल हो गए आपके 900 मार्क्स। आउट ऑफ 900 ये आपके कट ऑफ हैं। तो आप 2016 में देख सकते हो जो कट ऑफ गया था आपका यूआर का वो 566 नंबर था। मैंने सब राउंड ऑफ कर दिए, मैंने पॉइंट में नहीं लिखे हैं। 566 था, एससी का 488, एसटी का 458, ओबीसी का 542 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तब होती नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी थी ना वो 666 थी, मतलब कि 66 वैकेंसीज में ये कट ऑफ आपके सामने है। फिर अगर हम 2017 की बात करें तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई, 50 वैकेंसी हुई, जिसकी वजह से जो कट ऑफ आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी का ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का जंप हुआ था, 80 मार्क्स का जंप है। एससी कैटेगरी में भी काफ़ी आप आगे देखो बड़ा कट ऑफ देखोगे और हर कैटेगरी में आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है आपको कि अगर वैकेंसी बहुत कम है तो डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, हम समझते हैं इस चीज़ को। इसके बाद जब 2018 की बात करें तो 274 वैकेंसीज थी और यहाँ पर भी अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 584 यूआर कैटेगरी, एससी 484, एसटी 454, ओबीसी 561। यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होती थी, वो इंट्रोड्यूस हुई है 2019 में जब आपकी 265 वैकेंसी जेएसओ की थी और 840 एसआई की थी, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी आप कट ऑफ देख सकते हो आपके सामने है। देखो यहाँ पर है ना, केवल हम ऐसे नहीं सोच सकते कि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम होगा, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक फैक्टर और है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हो रहे हैं, है ना। तो मैंने उस चीज़ को भी कंसिडर किया कि कितने बच्चे उस साल में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन अल्टीमेटली स्टूडेंट से बनता है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाना ही जाना है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपीयर हो रहे हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ भी उतना नहीं जाएगा। तो ये फैक्टर भी हमने ध्यान में रखा है। और एक इस बार जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है, क्योंकि जैसे कि हमारा कोर्स भी है स्टैटिस्टिक्स का और कई बच्चे उसमें एनरोल हुए हैं, और मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चे को पढ़ने के बाद भी अपीयर नहीं हुए एग्जाम में। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपीयर हुए, उन्होंने बताया कि क्लासरूम में मोस्टली क्लास खाली थी, बहुत सारे बच्चे मतलब नहीं थे, सिस्टम खाली पड़े हुए थे। उससे ये पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कम अपीयर हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार इतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा इस ग्राउंड पे, है ना। हालांकि इस बार जो वैकेंसी 2020 में वो भी 400 वैक है। ठीक है, तो ये वाले मैंने फैक्टर्स में इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपको पता है ये जो टोटल कट ऑफ में अपन बात कर रहे हैं ये है आउट ऑफ 900, मतलब इसमें जो टीयर 3 है उसके कट ऑफ को मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मान लो कि आपने टीयर 3 का पेपर दिया होगा, डिस्क्रिप्टिव का पेपर दिया होगा, तो आप मिनिमम 55 नंबर स्कोर कर ही रहे होगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका ऐसे का टॉपिक था वो बहुत ही इजी टॉपिक था। ठीक है, टॉपिक था कोविड के ऊपर, है ना। और ये एक ऐसा टॉपिक है यार जिसमें अगर आप ना चाहो ना तो भी आप जानकार रहोगे, ना चाहते हो आपको, हर व्यक्ति इसके ऊपर ज्ञानी है, क्योंकि हम 2 साल से इसके ऊपर बहुत न्यूज़ पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर ऐसे लिखना कोई बहुत भारी काम नहीं था। तो मेरा अनुमान है कि 90% स्टूडेंट्स ने इसमें अच्छा लिखा होगा। और प्रेसी राइटिंग, तो प्रेसी राइटिंग है, ऑब्वियसली आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा है, उसको समराइज आपको करना होता है। तो मैं ऑन एन एवरेज मान रहा हूँ कि आप 55 नंबर इसमें स्कोर कर ही लोगे। 50 से 55 हर स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज स्कोर इसमें कर लेगा। तो इस चीज़ को इंक्लूड करके ये मैंने एक्सपेक्ट किया है कि 2020 का जो आपका कट ऑफ है वो 580 के ऊपर जनरल कैटेगरी का
जेएसओ की पोस्ट के लिए आउट ऑफ 900 नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 580 कट ऑफ आपका जा सकता है, 495 में आपको जा सकता है एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 470, ओबीसी के लिए 555 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 565। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो मेरा एनालिसिस है वो 3-4 फैक्टर्स को मैंने कंसिडर किया है। वैकेंसीज को, एसएससी क्या संख्या में बच्चों को लेता है जब वो डीवी करता है। जैसे कि आपको बता दूं मैं क्या होता है, जब 2016 में डीवी हुआ था तो वैकेंसी थी 666, लेकिन टीयर 3 का रिजल्ट आने के बाद में लगभग 1250 बच्चे एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिए थे, यानी कि वो ऑलमोस्ट डबल बच्चे ले रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब आप 2019 की लास्ट ईयर की बात करो तो ये आंकड़ा थोड़ा कम है। आई थिंक 1842 कुछ बच्चे एसएससी ने लिए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जबकि 1105 वैकेंसी है, तो यहाँ पर डबल नहीं हुआ है। तो इन फैक्टर्स को भी मैंने ध्यान में रखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कितने बच्चे एक्चुअल में अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, कितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि कहानी चलती वहीं से ही है। वैकेंसी मान लो 50 ही है, लेकिन बच्चे बहुत कम अगर उसमें अपीयर हो रहे हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा है। तो इस साल भी यही हुआ है। और इसका देखो एक कारण और ये भी था कि 2020 का जब फॉर्म आया था तो उस समय इतनी अवेयरनेस बच्चों में नहीं थी, बच्चों को नहीं पता था। मुझे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोर्स में इनरोल है और उन्होंने ये बताया है कि हम केवल 2021 वाली एग्जाम के लिए कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में जब फॉर्म आया था तो हमने अप्लाई ही नहीं किया जेएसओ पोस्ट के लिए। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, क्या इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको यस करना होता है। कई बच्चों ने 2020 के फॉर्म में ये काम नहीं किया था, तो उस वजह से बहुत हद तक कंपटीशन कम हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका बेसिस क्या है मेरे पास में, जो पुराने कट ऑफ है वो जो वैकेंसीज हैं और कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं हर बार, ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया है। इसके अलावा डेटा के ऊपर भी अपन करेंगे। एक बार आप लोग जो आपका रिप्रेजेंटेशन वाला काम है, 15 फरवरी लास्ट डेट है, आपको पता ही होगा। 15 तक आपको आपके रिप्रेजेंटेशन डालना है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने सही किया है और एसएससी ने उसको गलत दिखा दिया है, उसमें आप जरूर रिप्रेजेंटेशन डालो और उसको चैलेंज करो। 100 रुपये लगेंगे, लेकिन 2.5 नंबर मायने रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका गलत हो गया और एसएससी आपको -0.5 दिया है, आपको उसके 2 मिलना चाहिए थे, तो सीधे आपको 2.5 नंबर का जंप मिलेगा। और ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मेरे साथ ही हुआ है। जब मैंने खुद ने एग्जाम दी थी तब लगभग मेरा 10 नंबर बढ़े थे केवल टीयर 1 में, तो 4 क्वेश्चन का बेनिफिट मिला था। तो ऑब्वियसली वो अगर आपको मिल रहा है तो सबको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डालते हैं रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर डाल सकते हो तो डाल दो, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कंपटीशन में हो, अगर आप फेयर जगह खेल रहे हो और आपको लगता है कि नहीं आप निकाल दोगे इस एग्जाम को, तो 100-200 रुपये के लिए दिमाग मत लगाना, किसी के भरोसे मत रहना कि कोई ना कोई तो डाल देगा तो हम क्यों डालें, है ना, ज़रूरी नहीं है। तो आप अपना फर्ज निभाओ, अपना काम करो। अगर आपको लगता है कि नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेरी सलाह तो यही है कि आप लोग रिप्रेजेंटेशन डाल दिया करो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल मुझे लगता है कि कट ऑफ है 400 वैकेंसी। लास्ट जो अपडेटेड वैकेंसी थी वो, ये जो डेटा है ये लगभग 7-8 महीने पुराना है ना। तो अब पता नहीं कि ये वैकेंसी बढ़ गई हो शायद, है ना, कम तो होने का सवाल नहीं है, तो मेरे ख्याल में बढ़ेगी। इस डिपार्टमेंट देखो एक अच्छी बात ये है कि इस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी कम कभी नहीं मिलने वाली है ना। रेयर केस में देखो, अगर आप 4 साल का डेटा 5 साल का डेटा देख लोगे तो 666, 50, केवल यहीं पे 50 वैकेंसी, 274, 265, 400, तो यार 250 वैकेंसी ऑन एन एवरेज आपको मिलना ही मिलना है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, इसमें एट्रिशन रेट बहुत है। कोई स्टूडेंट इस पोस्ट को ले लेता है, कम कंपटीशन में पोस्ट मिल जाती है, और उसके बाद इस पोस्ट में जो डिपार्टमेंट है उसमें ऐसा इतना बहुत ज़्यादा हैक्टिक वर्कलोड नहीं है, तो आपको टाइम मिल जाता है। और क्योंकि ये पोस्ट में कोई पावर नहीं है ना, कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है, तो आपको टाइम भी मिल रहा है, दूसरा आपका उस काम से मन उब रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं जॉब करते करते और एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो वहाँ से बहुत से बच्चे रिजाइन कर ही लेते हैं। दूसरा, इस पोस्ट में 6 साल में आपका प्रमोशन हो ही जाता है, तो प्रमोशन भी अच्छे टाइम में हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वैकेंसी अच्छी खासी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यही बात है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो मैंने निकाला ये केवल और केवल इसके बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे, ये वो वाला डेटा के बेसिस पे नहीं कि मैंने आपके नंबर ले लिए हूँ, क्योंकि वो मेरे पास है नहीं। और अभी मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उठा लेना और वहाँ से आप सारा डेटा भर देना। तो अगर मेरे पास में ज़्यादा, इवन कोशिश करूँगा कि सारे बच्चों का डेटा आ जाए जिन्होंने आप अपीयर हुए हैं, तो एक कम से कम एक अच्छा फेयर हमारे पास में एक कैलकुलेशन आ जाएगा, जिससे हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका एक्चुअल कट ऑफ क्या आएगा वैकेंसी की बेसिस पे, ऑब्वियसली, है ना।
क्योंकि अगर 400 वैकेंसी है तो मेरे हिसाब से एसएससी को 800 बच्चे लेना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मिनिमम 800 बच्चों को लेगा, उसमें से कई बच्चे बाहर हो जाते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो उनका नंबर बहुत अच्छे होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बट वो पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं और उसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, और एज लिमिट क्रॉस करने के बाद फिर वो फॉर्म भर रहे होते हैं। कई बच्चों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आ जाता है, कईयों का वो सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी का दिक्कत आ जाती है। कई कारणों से डीवी में बच्चे बाहर होते हैं। यही कारण है कि एसएससी बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को बुलाता है, जो वैकेंसी उससे कई ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो ये यार ये एक्सपेक्टेड एनालिसिस आप लोग चाह रहे थे, आप मांग रहे थे, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक पुराने डेटा के ऊपर बना दिया जाए। अब फिलहाल यही कहूँगा कि आपका अगर एग्जाम हो चुका है तो बैठ करके इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होना है वो तो होगा ही, आप कुछ कर नहीं पाओगे, जो आपको करना था वो आप कर चुके हो, ठीक है। तो अगर 2021 का आपने फॉर्म भरा है तो चुपचाप पढ़ाई शुरू कर दो। एसएससी अभी इस समय पे ना बहुत सही काम कर रहा है, मतलब कहीं से भी ये नहीं लगता है कि एसएससी चीज़ों को डिले करने के मूड में या करेगा। इनफैक्ट वो इस कोशिश में है कि जो पुराना बैकलॉग उसको जल्दी से कवर खत्म किया जा सके। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग अगर 2021 का फॉर्म भर चुके हो और तैयारी कर रहे हो तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करो, मेहनत करना चालू कर दो। अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम है और मेरा ऐसा अनुमान है कि अप्रैल में सीजीएल 2021 का टियर 1 हो ही जाएगा, है ना। तो ज़्यादा समय बचा नहीं, मुश्किल से 2 महीने आपके पास में है, 2 महीने यानी कि 60 दिन है, और ये समय बहुत क्रूशल है। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आप एग्जाम में यहाँ तक आए हो 2020 में तो 21 में भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।